नमस्कार दोस्तों, निष्ठुरा रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज इन डेंजर इन बांग्लादेश पाक पब्लिक रिएक्शन। वीडियो का टाइटल है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर अभी आ रहा है। अभी एक वीडियो देख रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जाके हिंदू मंदिर को डिमोलिश कर रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के हिंदू को घर में घुस के, जितना भी हिंदू है बांग्लादेश में, उसको घर में घुस के घसीट के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बहुत मतलब उनका तो जैसे कि घर अपने ही घर से निकाल दे रहे हैं बांग्लादेश में। ऐसे थोड़ा बहुत बात आया है, ऐसा वीडियो आया, देख रहा था मैं। बहुत मेरे को बुरा लग रहा है, बुरा फील हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो हमारा इंडियन तो है ही नहीं, बांग्लादेश में है। लेकिन देखते हैं अभी हमारा गवर्नमेंट क्या करता है क्या नहीं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर मनाजिर नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुकी है। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया वो सेफली लैंड कर चुकी है और यहाँ से खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शेख हसीना जो है लंदन जाएंगी और वहाँ पर जो है जाइलम अप्लाई करेंगी। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं का, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट होता है, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी तहरीरें चलती है, जैसे जमीयत इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी को भी शेख हसीना ने हालात के देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन से पहले। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत तवील एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता है और बीएसएफ ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो खास तौर पे अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर ना आ जाए। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीर है और आर्मी का टेक ओवर करना और शेख हसीना का मुल्क से फरार हो जाना, इसके अंदर हिंदू कितने ज्यादा जो है सेफ है, ये उनको कितना ज्यादा थ्रेट हो सकता है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ना मुझे सुकून से इस पे ना डिटेल में बात करने का मौका देना है। मैं चलता हूँ थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के ऊपर। जब ये स्टार्ट होता है तो ये मसला बनता है एक केस से, और केस होता है कि जी कोटा, एक होता है फ्रीडम फाइटर का कोटा और एक उनको बोलते हैं कि ये रजाकार थे। ठीक हो गया जी। अब वो क्या है कि फ्रीडम फाइटर के कोटे में इतने लोगों के लिए जॉब्स रखी जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सरवाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी। 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया गया। फिर थोड़े से स्टूडेंट्स निकले। ठीक है, निकलने के बाद फिर मामला थोड़े से और बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए। अब यहाँ पे हसीना वाजिद जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 20 साल से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। तो वो जब और ज़्यादा बढ़ने लगे तो उनके ऊपर वो जो है वो शेलिंग करवा दी, उनके ऊपर थोड़े बहुत उनको स्टेट फायर करवा दिए, डंडे मरवा दिए। अब ये चीज़ स्टूडेंट से होती हुई जाती गई सिविलियंस के अंदर। अब जिनके बच्चों को लग रही है उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके आगे रिश्तेदार भी होंगे, वो जुड़ते वो एक मॉब सा बन गया। और वो मॉब आते आते रोडों के ऊपर ब्लॉक, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश जल रहा है। इतना नहीं पता था कि ये आज वाला दिन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सारे मामलात होने के बाद, क्योंकि मेरा इसके ऊपर बड़ा केस स्टडी अच्छी है, ठीक है, ये करने के बाद जब ये मामलात होते हैं और मॉब क्रिएट होता है तो फिर उन्होंने और ज्यादा मारने शुरू कर दिए। अब ऑफिशियल 300 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अनऑफिशियल 1000 से ऊपर के लोग की डेड हो जाए। अब एक मैटर ऐसा है जिसके अंदर 100-200 बंदा मरता है और एक मैटर ऐसा जिसमें हजारों बंदे मर जाते हैं, तो वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, वहाँ पे बाकी जो UNO आ जाते हैं। अब उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी ऐसा ना हो, बांग्लादेश कंट्रोल करे बांग्लादेश, बट
हसीना वाजिद को बड़ा ही घरूर था। हाँ, ठीक है। उसको लगता था कि मैं एक ऐसी हूँ कि मुझे तो कोई हिला ही नहीं सकता, 20 सालों से किसी ने नहीं हिलाया, ठीक है। तो अब कौन माई का लाल उठेगा और मुझे हिला जाएगा। डिक्टेटरशिप को लागू कर रही माइंड है, सेट में हाँ। डिक्टेटरशिप बन गया था। ठीक है। अच्छा, जो पब्लिक की पावर होती है ना, उसको या तो छेड़ना नहीं चाहिए, और जब वो छिड़ जाए फिर उसके आगे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। फिर वाकया आया, उन्होंने अटैक कर दिया। कुछ कहीं पे पब्लिक की भी गलती थी, लेकिन ज्यादा जो गलती थी वो प्राइम मिनिस्टर की थी। ठीक है। अच्छा, ये होते होते जी और अग्रेसिव हो गया जी, सीधे फायर मारने लग गया जी, इसको मारो, उसको पकड़ो, इसको दकड़ो। ये करने कराने के बाद और वायलेंस ज्यादा क्रिएट होता गया। ठीक है। जैसे ही और ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ, तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीर बन गई। सिविल नाफरमानी जी हमने इसको पहले ये नहीं था कि हसीना वाजिद जाए, पहले ये इस्तीफा था, डिमांड हाँ, हुआ। पहले ये था कि ये हमारे मुतालबात पूरे करे। ठीक है। फिर हो गया कि हसीना वाजिद की छुट्टी करानी है। ठीक हो गया। और इसमें जब पूरी बांग्लादेशी अवाम जो है वो इकट्ठी होगी, 4 लाख 5 लाख बंदे रोड के ऊपर इतने दिन से सर्वाइव कर रहे थे, मार कुटाई चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है, बिल नहीं दे रहा है, सिविल जो है वो डिसअपॉइंटनेस चल रही है। उसके बाद जब देखा सिचुएशन को, सारी यूएनओ पड़ गया, ह्यूमन राइट्स पड़ गए, अब हसीना वाजिद को लगने लग गया मैं मार बैठी हूँ बड़ी खच। जिस मामले को 2 दिन के अंदर सॉल्व करना था, उसको इतना लंबा खींचने की वजह से अब ये बहुत बड़ी सरदर्द बन गई है। मतलब वो भी अवाम को पाकिस्तान की तरह हजूम समझ रही हजूम थी समझ कि ये रही थी। हजूम है, डंडे बरसाएंगे। शायद मुझे लगता है हसीना वाजिद जो है पाकिस्तानी न्यूज ज्यादा देखती थी। एक्चुअली इस टाइम हम सपोर्ट मैं बांग्लादेशी अवाम को इसमें से कर रही हूँ क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी के लिए रोड पे नहीं निकले थे, मुल्क के लिए वो अपने लिए निकले थे, कोटे के खिलाफ निकले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैसल बात करें, इंडिया और बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें तो ये इनका बॉर्डर बहुत लंबा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश के लोग जो है, जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद जी, उन्होंने जमात इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस एक यस। और पार्टी। तो ये जो सूरत हाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मजहबी टच की तरफ तो नहीं चली जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ ने 45 मिनट के अंदर अंदर जो है हसीना मैडम से जो है रिजाइन लिया है और वो प्रेशराइज हो गई और वो अपना घर छोड़ के, और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है उनके बेड पे लेट रहे हैं और उनके घर को जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया। ये जो हालात है, ये बांग्लादेश इंडिया का जो है पड़ोसी है और ये बड़ा हालात इम्पोर्टेंट हाँ, है। हाँ। ये चीज जो भी आई है ना, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश और इंडिया के बिल्कुल। असम का बॉर्डर लग रहा है, साउथ वेस्ट का लग रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे बॉर्डर लग रहे बहुत लंबा बॉर्डर है हाँ। हैं। इस मैटर के बाद अब रिलेशंस भी देखे जाएंगे। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू भी हैं, और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज होंगी ठीक हो गया। जैसे माइनॉरिटीज की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। सही हो अब गया। जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था, उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया है। अच्छा, हाँ, अब उनका न्यूज़ जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हों, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने कोई हाँ, फैक्ट्री सही लगाई हो हो, गया, कोई हाँ। बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता ओह, है, yes, बड़ा मैटर ये करेगा। बहुत matter अब करेगा, हसीना हाँ। वाजिद और बड़ी प्राइम friendly थी इंडिया मिनिस्टर के और साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी, ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। ठीक हो गया। अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं तो फिर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इंडिया भी Involved हो गया। इन्वॉल्व हो गया गया। इन सारे धरनों में। और हाँ। ये जो रजीम चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस का भी हाथ आ रहा है कि यूएस ने उनसे जो है अपने लिए जो है ना मिलिट्री बेस मांगे थे और शेख हसीना ने इनकार कर दिया था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने स्पीच में बताया भी था। तो कह रहे कि ये अब जो है ना, ये जो रजीम चेंज हुआ है ना, ये इस तरह फेवर में आएगा कि इसका जो फैसला होगा वह यूएस के फेवर में होगा और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे जो है ना मिलिट्री बेस मिलेगा। मैं आपकी बात से 100 नहीं 1000% एग्री करता हूँ। वो कहते हैं ना कहीं दुनिया में कहीं को पंगा चल रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूएसए की ना टांग जरूर होगी। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट हो सकता है कि इसके पीछे यूएसए की कोई गेम हो, ये वो, क्योंकि जहाँ भी दुनिया में कोई कंट्रियां लड़ रही हैं ना, उसके अंदर घुस जाता है यूएसए। उसकी आदत है, उसको सुपर पावर बनने का ना बड़ा शौक है, वो घुसता है। एक ही कंट्री है जो उसको नहीं घुसने देता और वो इंडिया है। उसके अलावा वो बाकी हर कंट्री की पॉलिटिक्स ये वो उनके अंदर जगह होता है। अब यूएसए अगर इसके पीछे है तो वो बात निकलेगी, बनाता है या नई जमात उसको दे देती है
तो फिर तो वही हालत हो गई, वो बांग्लादेश जो है वो यूएसए के अंडर चला जाएगा कि चलो जी आपको पैसा देते हैं, आप गवर्नमेंट चलाओ। क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसियाँ थी, जो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या पॉलिसियाँ लाती है। इकोनॉमी बड़ी मैटर करेगी, बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी मैटर करेगी आगे के आगे आने वाले 6 मंथ में, साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ जाती है, लोग क्या करते हैं। बट मैं देख रहा था कि मेरी इस टाइम फुल टाइम सपोर्ट है बांग्लादेश की आवाम के साथ। ठीक है। मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ गलत हुआ था। ये मैटर इतना था ही नहीं कि इसको जो है बंदूकों तक ले आते। ये मैटर कोर्ट का मैटर है, कोटा है जी, कोटा कम कर दो। क्या मतलब कि आपने 10 की 10 सीटें फ्रीडम फाइटर को ही देनी है, आप यहाँ पे 7 दे रहे हो, वहाँ पे 3 दे दो। तो लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि हमने थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ है कि अब बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या होगा, इंडियंस का क्या होगा, क्योंकि वहां पर ये दो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी भी मौजूद है। जहां पर मुश्किल होती है बेचारे पाकिस्तानी फंस जाते हैं। हमने देखा है कि जहां जहां मुल्क में धरने होते हैं वहां पर जी पाकिस्तानी बेचारे अपनी मदद, आप जैसे कजाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो चीज़ें, क्या इंडिया रेस्क्यू करेगा हिंदुओं को और साथ इंडियंस को? बिल्कुल जी, जिस कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपने अपने लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों की बात की, जिस तरह आपने इंडियंस की बात की, जिस तरह हिंदुओं की बात की। एक तो वो हिंदू हैं जो कि बांग्लादेशी हिंदू हैं, हाँ। एक वो हिंदू होंगे जो कि इंडिया से गए होंगे। ठीक हो गया। जो तो इंडिया से गए हुए हैं उनको तो वो लेके आ जाएंगे। अब जो बंगाली हिंदू हैं, अब ये भी फैसला करना बड़ा ज़रूरी है, क्या इस सारे मसले के बाद वो लोग बांग्लादेश में रहेंगे या वो वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। सही बात है। ये भी फ्यूचर बताएगा। तो रहने के और माइग्रेट करने के चांसेस कितने बड़े हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामी टच भी इस सारे धरनों में आएगा। और हमने देखा जैसे बांग्लादेश की बात करें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था तब उसकी पॉपुलेशन हिंदुओं की 22% थी। अब जो नए लेटेस्ट जो फिगर है वो 8% के करीब है, कोई 1.5 करोड़ हिंदू बचते हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जा चुकी और कहा जा रहा है कि वो लंदन में जाके जाइलम अप्लाई कर देगी और लोग इस पे जितना खुश हो रहे हैं। हालांकि ये मामला जुडिशरी से शुरू होता है और शेख हसीना को सब कुछ जो है गिव अप करना पड़ता है। मोदी साहब की भी टेंशन बढ़ेगी क्योंकि शेख हसीना समझ ले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इंडिया बांग्लादेश की तरफ से टेंशन फ्री था। अब इंडिया की टेंशन भी बढ़ी है। बिल्कुल जी, बड़ी है। एक तो वो अब इंडिया की नज़र ये होगी कि क्या बांग्लादेशी के हिंदू चाहते हैं कि हमें निकाला जाए। अब ये भी हो सकता है कि वो वेट करे, वो देखें कि जो नई हुकूमत आती है वो हमसे कैसा ट्रीट करती है। अगर तो जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके साथ नई गवर्नमेंट आती है और वो अच्छा ट्रीट करती है तो कोई भी अपनी मदरलैंड छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर नई पॉलिटिकल पार्टी आती है और उनको ज़रा दबाया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो फिर डेफिनेटली वो अपना जो है ना वो माइग्रेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बंगाली हिंदू हैं, मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि वो उधर ही रहना चाहेंगे क्योंकि उनके कारोबार होते हैं, कोई इस तरह सारा कुछ वाइंड अप करके निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जो इंडियंस गए हुए हैं बांग्लादेश में जो कि बिजनेस कर रहे हैं वो लाजमी जाएंगे। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं या कोई बिजनेस के लिए गया हुआ है या कोई एजुकेशन के लिए गया है तो उनको कारोबार, बहुत से लोगों के काम सेफली जो है वो पाकिस्तान में लाया जाए। जिस तरह हर दफ़ा को मसला बनता है तो इंडिया अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को सेफली ले आता है, इस तरह पाकिस्तान भी अपने लोगों को और स्टूडेंट्स को सेफली ले आए। इसका असर पाकिस्तान पे कितना पड़ेगा? क्योंकि हमारे मुल्क में हर सूबे के अंदर इस तरह, जैसे इस्लामाबाद में धरना है बिजली के बिलों को लेके, हमारी आवाम भी काफ़ी टाइम से फैसल इग्नोर हो रही है। वो छोटा मैटर हो, वो बड़ा मैटर हो, कोटा हो, रिश्वत हो या फिर 2 नंबरी हुकूमत हो, फार्म 45 हो, फार्म 47 हो, क्या लोग इसको एग्जाम्पल बना के क्या यहाँ पर भी कोई रिएक्शन आ सकता है इन फ्यूचर? नहीं, यहाँ पे जो है ना, मैं तो ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन आ सकता है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ न्यूज़ में ज़रूर चल रही है कि अब इंडिया का जो रिलेशन बांग्लादेश के साथ था वो उतना मजबूत नहीं रहेगा और बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन ज़्यादा बेटर होने जा रहा है। ये मैं पाकिस्तानी मीडिया से सुन के आ रहा हूँ। तो ये खबरें जो है ना वो चल रही हैं और हो सकता है इन फ्यूचर कि बांग्लादेश का जो झुकाव हसीना वाजिद का इंडिया की तरफ था, जो नई पार्टी आती है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गड़बड़ हुई थी, जो मसले मसाइल थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाएँ, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एक दफ़ा अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान अब बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा इंडिया के लिए और अफ़गान और पाकिस्तान जो हो जाएंगे एक हो जाएंगे और कश्मीर भी हम ले लेंगे। तो ये पाक मीडिया का फिर से वही वाली बड़ी बड़ी बात है कि अब जी मोदी साहब टेंशन में आ जाएंगे और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। बिल्कुल जी, वही जब मुझे उस बात पे ऐसी आ गई क्योंकि मैंने भी तब मुझे भी ये लगता था कि जो अफगानिस्तान है ना वो पाकिस्तान के क्लोज आएगा। वो क्लोज आने के बजाय वो तो हमसे आगे भाग रहा है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं।
तो वही ना हालत हो जाए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाएं, पता चले जी मजीद खराब हो गए हाँ, और वो इंडिया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ये डिपेंड कर रहा है दोनों की गवर्नमेंट्स पे कि दोनों की गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसे मुझे रखती लगता है हैं। इतना लंबा बॉर्डर होने के बाद भी इंडिया टैकल कर लेगा कर बांग्लादेश लेगा, को। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। हमारा और उनका फासला है, हमारे सेंटर में इंडिया आ जाता है, बिल्कुल, हमने तो उड़ उड़ के ही जाना ना उधर। तो मुझे लगता है कि इंडिया उनके साथ रिलेशन बनाए रखेगा, और इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, चाहिए तो पाकिस्तान को भी बनाने, लेकिन इकोनॉमी है और बंगाली गवर्नमेंट भी चाहेगी इंडिया के साथ बनाना, क्योंकि उनको भी ट्रेड करना है, उनको भी करना है इकोनॉमी और जो स्ट्रॉन्ग बड़ी करनी मंडी है। है। 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, और जापान और जर्मनी टेंशन में है कि किसी टाइम भी इंडिया हमको क्रॉस करके तीसरी पे आ सकता है, तो किसी टाइम भी आ सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश जो है ना, वो चाहेगा कि बिजनेस के रिलेशन इंडिया के साथ जुड़े रहे, चाहे कोई भी दोस्तों वीडियो government यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो ये हिंदू के हवाले से वीडियो है, इसमें तो इतना दिखाया गया नहीं है। थोड़ा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं आया है। रिसेंट वीडियो ये है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है ना, उनके घर में से घुस घुस के उनको मार रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा कोटा के लिए तुम प्रोटेस्ट किए, इसमें हिंदू तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, उनको क्यों मार रहे हैं? मतलब ये मेरे को पूरा साफ दिखाई दे रहा है। जो अपोजिशन में था, ये जो जमात इस्लाम की ऐसा कोई पार्टी है, उसका कया किराया है, वो सब करवाया है, ठीक है मेरे हिसाब से। और वो जैसे इस्लामिक टॉच तो होता है ना, इस्लामिक थॉट, वो उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मेरा ये भी रिक्वेस्ट है इंडिया गवर्नमेंट से, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इंडिया गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान ने बंगालियों के ऊपर जुल्म कर 1971 में जैसे इंदिरा गांधी ने एक्शन लिए थे, उसी प्रकार इंडिया को, मोदी साहब को मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा वाकया होता है तो आपको एक्शन लेना चाहिए मेरा हिसाब से। अगर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी, अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मार्शल लागू लागू रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे कि कुछ दूसरा गवर्नमेंट आएगा, वो जो गवर्नमेंट आएगा उसका रिलेशन इन्हें सब कैसा रहता है क्या नहीं, उसी हिसाब से देख के एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो अगर पाकिस्तान अभी चाहेगा और चीन भी चाहेगा बांग्लादेश को अपने हाथ में लेने के लिए, चीन तो चाहेगा नहीं, पाकिस्तान भी चाहेगा, पाकिस्तान जैसा चाहेगा, क्योंकि हम भी मुस्लिम तुम भी मुस्लिम, मुस्लिम उम्मा भाई भाई, ऐसा ऐसा उनका जो है ना, उसी हिसाब से कोई किसी का भाई नहीं होता है। भाई होता तो 1971 में थोड़ी उनसे अलग होता। लेकिन मेरा एक बात है, शर्म आना चाहिए बंगालियों को। साले तुम लोग, तुमको जो आज़ाद दिलाया, तुमको जो बांग्लादेश बना के दिया, उसका स्टेचू को तुम गिरा रहे हो क्या यार? ये है तुम्हारे इस्लाम का शिक्षा? ठीक है छोड़ो, वो बातें करेंगे तो इसमें उसका कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मुंह से निकल आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। जो भाई भी जो बात कर रहे थे वो अच्छा बात कर रहे थे, मतलब उनको नॉलेज है कि नहीं, वो जनरल नॉलेज रखते हैं क्या हालत है क्या नहीं हालत है। बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन के। आशा करता हूँ आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा रिएक्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा रिएक्शन, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं फाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना अगर नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।